बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ज़बरदस्त सी और मज़ेदार कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी, जिसको बनाना है बहुत ही आसान, आप घर पर इजीली बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिया है चिकन बोनलेस। यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है तकरीबन हाफ़ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन मैंने ले लिया है यहाँ पे। तो इसको मैंने डाल लिया है चॉपर में। 4 मैंने इसके अंदर डाल दी हरी मिर्च, धनिया इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मैंने धो लिया था अच्छे तरीके से, धनिया को भी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे कटिंग करके, अदरवाइज़ आप कटिंग करने के बगैर भी ऐड कर सकते हैं। सिरका ऐड करूँगी 1 चम्मच, नमक इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टीस्पून के करीब, जो मसाले वाले चम्मच होते हैं उसके साथ। और उसके अंदर मैं ऐड करूँगी सुरख मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून के करीब वो ऐड करूँगी। इसके अंदर हल्दी ऐड करूँगी मैं 1 टीस्पून के करीब, ब्लैक पेपर ऐड करूँगी 1 टीस्पून के करीब, और सूखा धनिया ऐड करूँगी, और ज़ीरा ऐड करूँगी 2 टीस्पून, ठीक है वो ऐड करेंगे। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जो होती है दड़ा मिर्च ऐड करूँगी, और जिंजर और गार्लिक का जो पाउडर है वो ऐड करेंगे। और इसको अच्छे तरीके से हमने चॉप कर लेना है चिकन को, ठीक है। चॉपर में अच्छे तरीके से हमने ऐड करना है। और जब भी आप चॉपर में ऐड करें तो आपने ख्याल रखना है कि इसके अंदर जो बोन है वो हड्डियाँ वगैरह इसके अंदर ना हो। अच्छे तरीके से आपने बोनलेस चिकन ही यूज़ करना है, चेस्ट का जो पीस होता है वो आपने यूज़ करना है। तो इसको अच्छे तरीके से हमने कर लिया है, चॉप कर लिया इसके अंदर, मैश कर लिया अच्छे तरीके से चिकन को हमने। और यहाँ पे अब ब्लेड को हमने कर लेना है रिमूव। और यहाँ पे हमने लेना है हल्का सा, आप लगा लें हाथों को, ऑयल लगा लें, पानी लगा लें, जो आपको अच्छा लगता है वो लगाएंगे। और इसके हमने जो है वो अच्छे तरीके से बोल हमने बेल लेनी है, इसके कोफ्ते बना लेने हमने। और जब भी आपने कोफ्ते बनाने हैं हल्का हल्का सा इनको प्रेस करके फिर बनाना है। इससे ये होगा कि जब आप इनको फ्राई करेंगे तो ये फटेंगे नहीं, ठीक है, खुलेंगे नहीं, फटेंगे नहीं। तो अच्छे तरीके से इसी तरह से हमने इनके बोल बना लेने हैं, इनके जो कोफ्ते बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे कोफ्ते बनकर रेडी हो गए हैं। मैंने साइड पे घी को रख लिया था गर्म होने के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इनको कुक करेंगे। फ्लेम को आपने थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए करना है। अगर घी ज़्यादा गर्म लग रहा है तो आपने उसको कम कर लेना। अगर कम ज़्यादा लग रही है, जो फ्लेम है कम ज़्यादा लग रहा है, तो उसको थोड़ा सा तेज़ कर लेना। लेकिन अपने अकॉर्डिंग के जो हमारे कोफ्ते हैं ना तो वो जलें, और इनको जो है वो हीट भी अच्छे तरीके से मिलती रहे। यहाँ पे इनके ऊपर भी ऑयल डालेंगे और इनको हमने इनकी साइड्स को चेंज करते रहना। इसी तरह बाकी जो हमने कोफ्ते बना के रखे हुए थे उनको भी हमने इसी तरह से फ्राई कर लेना है। अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ठीक है। जब आपको लगे कि ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया तो आपने फ्लेम को थोड़ा सा लो कर लेना है। अगर लग रहा है कि ज़्यादा गर्म हो गया है, ज़्यादा जो है वो अब गर्म नहीं रहा ऑयल, तो थोड़ा सा आप फ्लेम को जो है वो तेज़ कर लें। इस हिसाब से आपने कोफ्तों की कंडीशन को देखते हुए उस तरह से आपने फ्लेम को आपने कंट्रोल करना है, ठीक है। यहाँ पे अच्छे तरीके से हमने जो है हमारे कोफ्ते हैं उनको हमने फ्राई कर लेना है। तो जब आप साइड चेंज करें, इसके ऊपर हल्का सा इस तरह घी ऊपर डालेंगे ना, तो इससे ये होगा वो नीचे चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से हमने इनको लाइट ब्राउन सा कर लेना है। और इनको हमने तकरीबन 80% तक हम कुक करेंगे, फुल कुक हमने नहीं करना। तकरीबन जब 80% कुक हो जाएं, आप फ्लेम को थोड़ा सा हाई करें और इनको ब्राउन कर लें। इस तरह के हमें गोल्डन ब्राउन से हमें कोफ्ते चाहिए, इस तरह के हम इनको कर लेंगे ब्राउन। बाकी भी जो हमारे कोफ्ते पड़े हुए थे उनको भी हमने इसी तरह से ब्राउन कर लेना। अब हमने इनको निकाल लेना है, इतने ही ब्राउन करेंगे इनको, ठीक है। अब यहाँ पे अब हमने कर लेना है ग्रेवी को रेडी कर लेंगे अब। और यहाँ पे मैंने ले लिया है प्याज, तकरीबन 3 से 4 अदद मैंने प्याज ले लिए थे मीडियम साइज़ के। यहाँ पे स्पाइसेस ले लिए थे, लेमन ले लिए थे 3 अदद, हल्दी ले ली थी 1 ले ली थी मैंने टीस्पून, नमक ले लिया था 2 टीस्पून, और बिरयानी मसाला, गरम मसाला, और यहाँ पे मैंने ले लिया था ज़ीरा। तो यहाँ पे 2 जो ले लिए थे मैंने चम्मच टीस्पून, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बर्तन को कर लिया क्लीन, और वही ऑयल जो है जिसके अंदर मैंने कोफ्तों को फ्राई किया था वही ऑयल मैंने दोबारा लिया और इसके अंदर प्याज को ऐड किया। तकरीबन 5 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे जो प्याज हैं उनको ब्राउन कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन हमने इनको करना है प्याज को। और चम्मच को चला लेना है, ये ना हो कि एक साइड से ही जो प्याज हैं वो ब्राउन हो जाए। प्याज चम्मच को 1 से 2 दफ़ा हम चलाते रहेंगे बीच बीच में से। और अब इसके अंदर हमने ऐड कर देना है टमाटर और हरी मिर्च। टमाटर यहाँ पे मैंने चॉप करके तो इसको फ्रीज़ किया होता है वो ऐड कर देंगे इसके अंदर, और इसको मिक्स कर लेना है। हरी मिर्च चॉपर में ऐड करके चॉप कर ली थी, और स्पाइसेस जो मैंने अभी बताए वो स्पाइसेस ऐड कर लेंगे इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे पानी लगाएंगे इसके अंदर तकरीबन
1 से लगा लें। ये चमचा जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो 2 चम्मच हम पानी इसके लगा देंगे और इसको हमने लगा लेना है। अब हल्का सा इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर मसाले को हल्का सा भून लेंगे। अच्छे तरीके से हमने भून लेना है इनको और चमचे को चलाते जाएंगे ताकि जो वो टमाटर है वो मेल्ट हो जाए। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आलू बुखारा और यहाँ पे मैंने इमली को पानी में जो है वो सोख करके रख लिया था। जब ये अच्छे तरीके से नरम हो गई तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया मसाले के अंदर। यहाँ पे ग्रेवी जो थी वो हमारी अच्छे तरीके से रेडी हो गई। यहाँ पे मसाले को चेक कर लेंगे। मुझे नमक कम लग रहा था, नमक इसके अंदर ऐड किया थोड़ा सा। आप चेक कर लें अगर आपको मिर्च या नमक कम लग रहा है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अब जो हमने कोफ्ते बना के रखे थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इनको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर देना। अब इस स्टेज के ऊपर जो है वो कोफ्ते आप जिस तरह मिक्स करेंगे कोई मसले वाली बात नहीं है, ये टूटेंगे नहीं, ठीक है। जिस तरह हमने इसको, क्योंकि फर्स्ट मैंने आपको बताया था जब आपने फ्राई करना है तो इनको थोड़ा सा दबा के फिर करना है। यहाँ पे हमने इनको 80% कुक किया था। हाफ कप इसके अंदर पानी का ऐड किया ताकि ये 100% जो है वो कोफ्ते हमारे कुक हो जाएँ। पानी को इसके अंदर डाल के तो एक दफ़ा मिक्स किया और अब इसको हम ढक्कन लगा के रख देंगे ताकि जो कोफ्ते हैं वो अच्छे तरीके से हो जाएं, हमारे कुक हो जाएं। जो 20% हमने इसके अंदर छोड़ा था, ठीक है। कोफ्ते हमारे यहाँ पे अच्छे तरीके से हो गए हैं कुक। तकरीबन 5 मिनट हमने इसको लगा दिया था लो फ्लेम के ऊपर दम पे और यहाँ पे हमारा जो है वो इसके अंदर हल्का सा मुझे पानी लग रहा था, उसको ड्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर मैंने राइस ऐड कर लिए हैं, तकरीबन 1 kg के करीब मैंने राइस लिए हैं। इनको बॉयल कर लिया था हल्का सा नमक ऐड करके, इसके अलावा कोई चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की थी। तो इसके अंदर तकरीबन इसको हमने चावल जो हैं वो 80% चावल भी कुक करेंगे, बाकी हम दम के ऊपर करेंगे जिस तरह बिरयानी के रखते हैं। यहाँ पे हमने लगाना है एक कपड़ा और इसके ऊपर हमने इसको दम लगा देना है। ढक्कन को अच्छे तरीके से ऊपर से कवर कर देंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए इसके नीचे हम रखेंगे तवा और इसके साथ हमने लगा देना है दम, जिस तरह नॉर्मल चावलों को हम दम लगाते हैं। यहाँ पे अच्छे तरीके से चावल जो हैं वो हमारे रेडी हो गए। अब इसके अंदर ऊपर हम ऐड करेंगे फूड कलर। रेड फूड कलर मैंने लिया था, उसको तकरीबन 3 से 4 पिंच मैंने लिए थे रेड फूड कलर के और उसको पानी के अंदर ऐड करके तो यहाँ पे इसके ऊपर हमने लगा देना है कलर, इसके ऊपर डाल देंगे अच्छे तरीके से। तो अब यहाँ पे आप अगर तो दम से पहले लगा रहे हैं उससे ये होगा कि कलर अगर आप पहले डाल रहे हैं तो उससे सारे चावल जो हैं वो इस तरह कलर आ जाता है, वाइट वाइट चावल ख़त्म हो जाते हैं। और आप अगर चाहें तो इसके ऊपर फ्राइड जो है वो अनियन ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर आप बिरयानी मसाला हल्का सा और ऐड कर सकते हैं। तो जो चीज़ आपको पुदीना अच्छा लगता है वो ऐड कर सकते हैं, लेमन ऐड कर सकते हैं। अगर लेमन मैंने पहले ना ऐड किया होता तो मैं पहले दम में लेमन भी ऐड करती। यहाँ पे ज़बरदस्त सी हमारी कोफ्ता बिरयानी बनकर रेडी हो गई। इसको डिश आउट करेंगे और ज़बरदस्त सी हमारी बिरयानी को हम इंजॉय करेंगे। और आपको मैं कोफ्ता भी इसका तोड़ के दिखाऊंगी कितना ज़बरदस्त और सॉफ्ट ये बनकर रेडी होगा। यहाँ पे ये देखें ज़बरदस्त सी बिरयानी हमने कर लेनी है अब सर्व और इसका टेस्ट इंतहाई ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनकर जो है वो तैयार होगा। आपने ज़रूर बनाकर ट्राई करना है और इसका फ़ीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना है कि आपने ये बनाई और कैसी बनी। और आपने कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि आप किस जगह से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। यहाँ पे दही के अंदर मैंने ऐड कर दिया था धनिया, पुदीना और हरी मिर्च और इनको मैंने चॉप करके तो इसके अंदर दही के अंदर ऐड कर दिया था हल्का सा नमक। यहाँ पे आपको कोफ्ता मैं तोड़ के दिखाऊंगी कि अंदर से कितना ज़बरदस्त और ये सॉफ्ट बनकर रेडी होगा। तो आपने ज़रूर बनाकर ट्राई करने हैं। आप इसी तरह से कोफ्ते का सालन भी बनाकर रेडी कर सकते हैं, वो भी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिएगा लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ, कुछ नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।